माँ भी रोती है, इसलिए कि आज इसकी बेटी दर दर की ठोकर खा रही है। इस समाज में वो दरिंदा है जिसने इस लड़की की आबरू को लूटा है। समाज में लोग हैं बेटियों को गलत नज़र से देखते हैं। माँ बाप भी गरीब है, हमको कमाने वाला कोई सहारा नहीं, कितना केस लड़ेंगे बोलिए। अभी भी तीनों आके सबको ही हमको इतना मारपीट किया करने के बाद थानेदार हमको क्या कहा था कि आप बाबू आप है ना, आप ससुराल जाइएगा, जो शादी किया है ना आपसे, डगरवा थाना हॉस्पिटल लेके आया। हॉस्पिटल से तब इलाज करवा के थोड़ा डगरवा थाना ले गए, एफआईआर कर दिया। एफआईआर करने के बाद उसमें थानेदार उसको बेल भी दे दिया। मुखिया क्या कहेगा, बोला वो लड़का नहीं मान रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। सजा भी मिलना चाहिए और समझौता करके रखना चाहिए इसको। लड़का पकड़ करके शादी कराना चाहिए। बिल्कुल है साथ, एकदम बिल्कुल साथ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं अभी डगरवा में हूँ और आप ये डगरवा पुलिस थाना देख पा रहे हैं। 10 बेटी में एक बेटी ऐसी है जिसकी ज़िंदगी थाने में गुजरती है। थाने से उस में जाने के बावजूद भी जो इनके अपराधी हैं, जो इनके आरोपी है, वो खुलेआम घूमते हैं। और एक बेटी कैसे मर रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, जब आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आइए हम लूसी से बात करें। लूसी, आप बताइए क्या हुआ था आपके साथ? हम पहले तो पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई लड़का बना फिसला के हमको 5 रोज पूर्णिया में रखा। रखने के बाद मेरे साथ गलत काम किया। गलत करने के बाद शादी का कागज़ भी बनाया, निकाह किया। निकाह करने के बाद हमको कुछ दिन बीतने के बाद थाना आते थे, वो कुछ सुनवाई नहीं कर रहा था। 2-3 महीना आते आते थक गए। जब लड़का ले जाके हमको पत्नी बना के मारपीट ले जाके किया। चलो हम मतलब आपके साथ जबरदस्ती हुई थी? वो लड़का आपको लेकर के चला गया, प्यार के झांसे में आपको? प्यार का झांसे में हमको पराया गया। तो आप उस वक्त कितने उम्र की थी? 17 वर्ष की। 17 साल की थी। ये कब की घटना है? ये 2022 की घटना है, चरवा में। हाँ, 2022 की घटना है। चरवा में। क्या हुआ था उस वक्त जिस समय वो लड़का आपको लेके गया? जबरन लेके गया था? जबरन लेके गया था। ले जाने के बाद हमको 5 रोज पूर्णिया में रखा। रखने के बाद जब हम मेरा माँ बाप डगरवा थाना में आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद खजानती थाना में और डगरवा थाना दोनों जो लेके गया, खजानती थाना में रखा। रात 28 तारीख को 24 तारीख को हमको लेके गया था। 28 तारीख को हमको वहाँ खजानती थाना में रखा। 29 तारीख को भी खजानती थाना में रखा। रखने के बाद तब मेरा माँ बाप भी गया और उसका अनेक रिश्तेदार चले गया, सरपंच गया और मुखिया गया, हर कोई आदमी गया। मेरा सिर्फ माँ बाप गया था। माँ बाप जाने के बाद माँ बाप को थानेदार हमको क्या कहा था कि आप बाबू आप है ना, आप ससुराल जाइएगा, जो शादी किया है ना आपसे, उसी का वक्त वही लेके जाएगा साथ में। जब हम लोग को शादी साइन करवा लिया, हम सोचे हम को लेके जाएगा। जब हमसे गलत कर लिया है वो हम कहाँ जाएंगे? मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो, हम कहाँ जाएंगे? वहीं पे जाने के बाद वो लड़का है ना, फिर उसका अनेक रिश्तेदार लड़का को अलग लेके चले गया। हमको माँ बाप का साथ छोड़ दिया कि आप अपना लड़की के लेके जाओ। मेरा माँ बाप फिर लेके आ गया। लास्ट में फिर थाना आते आते कोई एक्शन नहीं लिया। फिर लड़का 2 महीना बीतने के बाद फिर हम डगरवा आए थे। लड़का भी आया था, हमको पता नहीं था। बोला क्या चलो हम लूसी आपको लेके जा रहे हैं, आपको जब आपसे शादी किए हैं ना, आपका साथ हम गलत ना किए हैं, चलो हम लेके जा रहे हैं। लेके जाने के बाद उसका माँ बाप भाई बहन सभी कोई, उसका भाभी रकीब नाम है अब्बू का, उसका अम्मी का नाम है आसमीना, उधरना गांव 8 नंबर 3 है। और उसका लड़का का नाम है साफत, लड़का का नाम है साफैसल, लड़का का भाई का नाम है साफत और लड़का का छोटा भाई का नाम है शाहजहान। तीनों आके सबको ही हमको इतना मारपीट किया। करने के बाद रोड पे ले जाके फेंक दिया। उसका पूरा गांव का आदमी भी हमको जब उठाने पानी दिया मुंह में, तब होश आने के बाद हमको डगरवा थाना हॉस्पिटल लेके गया। हॉस्पिटल से तब इलाज करवा के थोड़ा डगरवा थाना ले गया। डगरवा थाना में आवेदन दिया। आवेदन देने के बाद 498 क्या केस बना दिया कि एफआईआर कर दिया। एफआईआर करने के बाद उसमें थानेदार उसको बेल भी दे दिया। तो अभी आप क्या चाहती है कि आप अपने पति जो आरोपी है उसके साथ रहना चाहती है? उसने तो शादी कर लिया, अब आपकी ज़िंदगी कैसे बीतेगी? उस लड़का को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जैसे मेरा ज़िंदगी बर्बाद की है, क्या उसको भी वैसा ज़िंदगी जेल में रहना। ज़िंदगी बर्बाद हुई, आपने, वो लड़के ने दूसरी शादी कर ली, आज उसका एक बच्चा है, लड़की हो गई। तो आप बहुत कोशिश कर रही हैं कि हमें न्याय मिले। हम क्या चाहती है? उस लड़के को जेल हो जाए? उस लड़का को जेल हो जाए।
क्योंकि मेरा साथ गलत किया, वो अंदर में नहीं रखे। बोले कभी भी हम जेल नहीं जाएंगे, हमको इतना औकात है, हम जमीन बेच के थाना में ठोक के रखते हैं। क्या आपने किस्मत से रोती हैं, फील होता है कि आप ठगी गई हैं? बहुत ज़्यादा थक गए, मरने का आजिज़ हो गया। इससे बेहतर हमको जान से भी खतरा है, बेहतर हम मर ही जाएंगे और भी अच्छी है। नहीं तो हम ऐसे नहीं रह सकते, क्योंकि हम कोर्ट से कैसे लड़ेंगे। मेरा माँ बाप भी गरीब है, हमको कमाने वाला कोई सहारा नहीं, कितना केस लड़ेंगे बोलिए आप ही। क्या चाहती है यहाँ के जो आपके यहाँ की जो मुखिया है वो क्या कहते हैं? मुखिया क्या कहेगा, बोला वो लड़का नहीं मान रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। क्या उम्मीद है कानून से? कानून से हमको यही उम्मीद है कि वो लड़का को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, कम से कम 8-10 साल का सज़ा मिलना चाहिए। कुछ भी हो, बेटियां ही मरती है। आप आज देख पा रहे होंगे कि बेटी जब अपने माँ बाप के घर में रहती है और ना जाने गिद्ध के तरह जो समाज में लोग हैं बेटियों को गलत नज़र से देखते हैं, अगर वो मान जाती है जिस तरीके से इसके साथ जो घटना घटी, कहीं ना कहीं उस लड़के की सोची समझी साजिश थी। और ये मैं ये नहीं कहती कि हिंदू मुसलमान, बच्चे और बेटियां का कोई धर्म नहीं होता। बेटियों को कहीं ना कहीं हमें सम्मान देने की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। और आज बेटियां दर दर की ठोकर खा रही है। ये गरीब की बच्ची है, ये मुस्लिम है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम समाज में एक प्रथा होती है, एक पर्दा होती है। और इस पर्दे का एक आप नमूना देखिए कि अपने इन्होंने मास्क लगा रखा है, इसलिए कि आज भी एक समाज की बेटी, मुस्लिम समाज की बेटी दर दर की ठोकर खा रही है और सिर्फ न्याय के लिए, और न्याय के दरवाजे पे खड़ी है। और देखिए जो लोग इसके जो अभी कथाकथित पति है, कहीं ना कहीं वो पति नहीं, इस समाज में वो दरिंदा है जिसने इस लड़की की आबरू को लूटा है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे सामने खड़े हैं, मैं उनसे भी पूछूंगी कि क्या इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए या नहीं। आप पिता होंगे किसी न अपने बच्चों के, अगर आपके समाज में बच्चियां दर दर की ठोकर खा रही है, क्या ये हर पिता के लिए दर्द है या नहीं है? बिल्कुल दर्द है, रहना चाहिए सबको। क्या चाहते हैं कि इस जो लड़के ने इसके साथ गलत किया है उस लड़के को सजा मिले या फिर रखे? सजा भी मिलना चाहिए और समझौता करके रखना चाहिए इसको, आपस में समझौता करना चाहिए इसको। क्योंकि बच्चियां हर घर में हैं और सबके साथ ऐसा हो तो शायद बच्चियों को अब लोग जन्म देना भूल जाएंगे। हाँ, ऐसे होगा तो जन्म देना भूल जाएंगे, लेकिन समाज को लोग चाहिए, लेकिन इसको समझा बुझा के रखना चाहिए दोनों को, लड़का को लड़की को, ऐसा नहीं भटकना चाहिए। मैं कुछ बाबा हैं, आप भी बाबा आप एक बात बताइए, बेटी अगर रोती है तो तकलीफ होती है? तकलीफ तो होती है। ये बेटी आपके समाज की है, मुस्लिम समाज की बेटी है और इसके साथ गलत हुआ है, तो क्या आप कहेंगे कि इसको न्याय मिले या ना मिले? न्याय तो मिलना चाहिए। इस लड़की के साथ जबरदस्ती हुई और इसके साथ गलत हुआ, ये मुस्लिम समाज की बेटी है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो हिंदू समाज हो, बेटियां तो बेटियां होती है। हाँ, कोई भी रहे। आपके भी घर में बेटी है? हाँ, उसको लड़का पकड़ करके शादी कराना चाहिए। और लड़के ने दूसरी शादी कर ली, तो इसलिए ये लड़की कहाँ जाएगी? तो उसके लिए कुछ करना ही होगा। कुछ तो करना होगा, इसको दर दर की ठोकरें नहीं खानी होगी जी। तो क्या आप लोग इस लड़की के साथ हैं? हम बिल्कुल हैं साथ, एकदम बिल्कुल साथ हैं। साथ है। बहुत ऐसे पिता है और यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहना चाहते हैं कि नहीं, बेटियाँ घर की चार दीवारी के अंदर होनी चाहिए। बड़ी बात होती है एक पिता के लिए और एक माँ के लिए। आज वो माँ भी रोती है इसलिए कि आज इसकी बेटी दर दर की ठोकर खा रही है एक दरिंदे पति के लिए। पति के रूप में, पति तो तब बनाया जब इसके साथ निकाह का झांसा दिया गया और इसको जबरन उठा के ले गया और कहीं ना कहीं साथ निकाह करके इसको अपनी पत्नी बना के छोड़ दिया। आज ये दर दर की ठोकर खा रही है। अगर इसी तरीके से अगर हम आवाज़ नहीं बनेंगे किसी की तो ये बेटियां मर जाएगी। हमारी पहचान आप हैं। आपसे उम्मीद है कि आप कमेंट करें कि क्या इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए या नहीं।
या फिर दर दर की ठोकर खाते खाते ये मर जाए। तो फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहे, धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।